पहलगाम लाइव में जा रही हूँ, वहां से जुड़ गए हमारे साथ आसिफ सुहाफ, आपको नजर आ रहे होंगे। आसिफ, कश्मीर में हालात कुछ बदलते दिख रहे हैं। हालांकि वहां पर लगातार फोर्सेस की तैनाती और ज्यादा बढ़ गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ सबसे अहम, आज राज्य सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ही कहने पर एक दिन का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, जैसा कि डिमांड किया गया। जी बिल्कुल, चार चीजें महत्वपूर्ण आज मैं यहाँ कश्मीर घाटी में देख पा रहा हूँ। एक तरफ जहाँ ये आतंक विरोधी ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इन पहलगाम के जंगलों से लेकर जहां से आतंकी आए थे, इस हमले को अंजाम देने के लिए इस पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर लगभग फोर्सेस आतंकियों के पास पहुंच गए थे, लेकिन घना जंगल होने के कारण आतंकी लगातार छुप रहे हैं। लेकिन उन्हें ढूंढ निकालने के लिए फोर्सेस भी उसी मुस्तैदी के साथ, काफी सक्रियता के साथ इस पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए हैं और उन आतंकियों को हर कीमत पर दूर निकाला जाए, वो उनका निश्चय है। दूसरी बात, यहाँ कश्मीर घाटी में जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इसको कंडेम तो कर ही रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो पर्यटकों का आना है वो ना केवल कश्मीर घाटी के श्रीनगर और दूसरे जगहों पर, बल्कि पहलगाम में भी पर्यटक लौट रहे हैं धीरे धीरे करके। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अतुल कुलकर्णी भी यहां पर पहुंचे हैं। अभी मैंने उनसे विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो आतंकी इंसानियत के दुश्मन है, जो आतंकी इंसानियत की यहां पर इंसानियत का खून करते हैं, वो आतंकी किस तरह से हमें पूरे भारत को डिक्टेट कर सकते हैं या डरा सकते हैं कि आप कश्मीर मत आओ, कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर जरूर जाएंगे। और कश्मीर के लोग, ये सारा जो देश है ये एक है और इस एकता को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता और आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाते। तो यही जज्बा हमें देखने को मिला। बॉलीवुड का भी एक तरह से, क्योंकि बॉलीवुड के जो है वो मशहूर एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, उन्होंने कहा कि कोई भी जो उनका शूटिंग नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, खाली ये संदेश देने के लिए कि आतंकियों को कड़ा जवाब देने के लिए कि आप अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। इसी तरह से कई सारे पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, वो लगातार पहलगाम की घाटी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब ना केवल पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर गोली चलेगी पहले हमारे सीने को लगेगी। जिस तरह से आदिल ने भी वो करके दिखाया था, जब ये आतंकी हमला हुआ तो वो खड़ा हो गया पर्यटकों और आतंकियों के बीच में और शहीद हो गया। इसी तरह से जो तीसरी बात यहाँ कश्मीर घाटी में आज देखी जा रही है कि आतंकियों पर जो प्रहार है वो काफी कड़ा प्रहार हो रहा है। ना केवल पहलगाम के इन जंगलों में आतंक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, बल्कि कश्मीर घाटी के कोने कोने में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते हमने देखा कि पिछले 5 दिनों के भीतर 9 जो सक्रिय आतंकी हैं उनके घरों को उड़ा दिया गया। उसके बाद 5000 के करीब आतंकियों के मददगार हो, OGW हो या संदिग्ध हो, उन्हें डिटेन करने के बाद पूछताछ हो रही है। ये सारी चीजें हो रही है और NIA इसी बीच यहाँ बाईसरन की घाटी में मौजूद है। वो इस हमले से जुड़े हर एक सबूत को जुटा रहे हैं और सूत्रों की माने तो हमें पता चला है कि ये जो हमला करने वाले 4 आतंकी है, इसमें 3 पाकिस्तानी है, एक स्थानीय जो आदिल शेख त्राल इलाके का रहने वाला है जिसका घर भी तबाह कर दिया गया। वो कुकरनाग जो पहलगाम से करीब अगर सड़क से जाए तो लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जंगलों से अगर ये रास्ता देखा जाए तो 6 से 7 घंटे की ट्रैकिंग है। उसी कुकरनाग से आतंकी पहलगाम पहुंचे थे, ये सूत्रों का कहना है। और ये हमला बाईसरन में अंजाम देने के बाद आतंकी वापस उसी ट्रैक से होते हुए कोशिश कर रहे हैं कि वो कुकरनाग के हाइडआउट्स में, अपने जंगलों में वापस पहुंच पाए, वहां पर जहां पर उनके ठिकाने हैं। लेकिन फोर्सेस आतंकियों के इस मंसूबे को भी कामयाब नहीं होने दे रहे हैं और जो पूरा ये कुकरनाग से लेकर पहलगाम बाईसरन की घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, इन पर ना केवल
सेना के पैरा कमांडोज है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्विक रिएक्शन टीम, सारे इसमें मौजूद है। और जमीन तो जमीन आसमान से भी इस पूरे इलाके पर फोर्सेस द्वारा नजर बनाई गई है। जी ठीक है आसिफ, और विधानसभा का विशेष सत्र को लेकर भी मैं चाहूंगी आप जल्दी से बात करें, फिर मैं आगे मेहमानों की तरफ बढ़ूंगी। जी बिल्कुल, विधानसभा में जिस प्रकार से पहले हमने देखा था कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, उन्होंने न केवल इस अटैक को कंडेम किया था, बल्कि राजनीतिक दलों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किए। महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद एक पूरा जो है एकजुट होकर यहाँ विधानसभा से भी इस आतंकी हमले के खिलाफ कड़ा जो है संदेश बाहर आए। इसके लिए मुख्यमंत्री की जो रिकमेंडेशन है उन पर यहाँ उपराज्यपाल द्वारा आज का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसमें न केवल जो शहीद हुए हैं पर्यटक यहाँ का आदिल, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, बल्कि इस पूरे आतंकी हमले को कंडेम करने के साथ साथ जो देश में इस समय सरकार की तरफ से कार्रवाइयां, कदम उठाए जा रहे हैं, उनको भी पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस तरह से जो है विधानसभा में भी एकजुटता की तस्वीर नजर आएगी। ठीक है, तो एकजुटता की तस्वीर यहाँ सेशन से देने की कोशिश की जाएगी, और वहां पहुंच रहे जो पर्यटक हैं वापस, जो कश्मीर अब धीरे धीरे पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, जब वो जज्बा अब देश की आवाम दिखा रही है, तो वही जज्बा जो सर्वदलीय बैठक के बाद जयंत जिज्ञासु जी